आज वास्तव में दोहरे खुशी का दिन है। एक तो विद्यालय का स्थापना दिवस, दूसरा शिक्षक दिवस, हालांकि जो बीत चुका है, लेकिन उसी के उपलक्ष्य में आज वो शुभ घड़ी मिली है जिसमें बच्चे हम सभी शिक्षकों का आदर, सत्कार और शुभकामनाएं दे रहे हैं। शिक्षक दिवस जो बीत चुका, मैं उसके लिए आप सभी शिक्षक गणों को बधाई देता हूं और सभी बच्चों को सभी शिक्षकगण की तरफ से आशीर्वाद। अब मैं विद्यालय दिवस के उपलक्ष्य में आप सबों से कुछ कहना चाहूंगा। आदरणीय शिक्षक शिक्षिकाएं और हमारे प्यारे बच्चे, मैं अपनी बात इन पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगा। स्वर्णिम पथ की ओर अग्रसर यह शिक्षा दान करते जाए, सूर्य की किरणों सा चमके, अनुकंपित रहे सदा यह विद्यालय, भविष्य इसके गुणगान गाए, भविष्य इसके गुणगान गाए। विद्यालय के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और उनके आशीष के लिए याचना करता हूं। तत्पश्चात मैं इस विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय डेनिस लॉरेंस पीटर जी को शत शत नमन करता हूं, जिनके सोच एवं प्रयास से हमें एक आदर्श शिक्षण संस्थान उपलब्ध हो पाया है। यह शिक्षण संस्थान हमारे लिए गौरव एवं सौभाग्य का मिसाल है। यह विद्यालय अपने प्रयासों से दूर दराज के ग्रामीण बच्चों को एक नया आयाम देता है तथा उनके भविष्य को सही दिशा प्रदान करता है। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ तथा इस विद्यालय की स्थापना तथा बीते दिनों से संबंधित कुछ बातें कहना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि इस विद्यालय का स्थापना 1998 में हुआ। यह वो समय था जब आसपास कहीं भी प्राइवेट स्कूल, वो भी हाई स्कूल का कोई जगह नहीं था, कोई बोलबाला नहीं था, कोई जानता भी नहीं था। उस स्थिति में स्वर्गीय डेनिस लॉरेंस पीटर के द्वारा ये सोच आया कि यहाँ के बच्चे जो अच्छे से विद्यालय से लोयला से माउंट कार्मेल से पढ़ के निकलते थे, लेकिन हाई स्कूल का कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए सबसे पहले 1998 में संत लॉरेंस हाई स्कूल की नींव डाली गई। उस समय स्कूल के नाम में हाई स्कूल लगा रहा था और इस तरह से ये अपना शुरुआत 1998 में किया। समय के साथ साथ बहुत सारे उथल पुथल आए, बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन विद्यालय ने अपना काम करना बंद नहीं किया। सभी बाधाओं का सामना करते हुए, समस्याओं का सामना करते हुए विद्यालय अपना शिक्षण कार्य एक बेहतर वातावरण में देते चला गया और आज जो दिख रहा है वो इसका प्रमाण है। जब 1998 का वो दिन याद करता हूँ और विद्यालय का वो संरचना में देखता हूँ तो दिखाई देता है मात्र एक पलानी था, दीवार के ऊपर से गिराया हुआ खपड़ा का पलानी, जिसमें दो हिस्सा कर दिया गया था, दो क्लासरूम। न कोई ऑफिस, न ऑफिस था और न ही कोई डेस्क, उसमें डेस्क था, चेयर था, कुछ नहीं। बच्चों को बैठने के लिए बेंच थे, डेस्क थे, बाकी ऑफिस नहीं था, उसी में चलता था। मात्र कुछ एक बच्चे ही थे। पहला ग्रुप 7 बच्चों का था जो मैट्रिक पास किया, मात्र 7 स्टूडेंट जो मैट्रिक पास किए मेरे यहाँ से। उस समय से जो सफर शुरू हुआ, आज हजारों बच्चे यहाँ से मैट्रिक करके निकले हैं और विभिन्न आयामों में, विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रहे हैं।
आप सभी इस भव्य बिल्डिंग को देखते हैं, सारी सुविधाओं से लैस इसको देखते हैं, लेकिन वो समय था जब कुछ नहीं था। जब वर्षा होती थी और हवा चलता था तो पूरा डेस्क बेंच भीग जाता था। बादल घेर ले, ज्यादा कुछ हो जाए तो क्लासरूम में कुछ दिखाई तक नहीं देता था, अंधेरा अंधेरा। लेकिन न बच्चे अगुता है, न शिक्षक न अगुता है, और न ही विद्यालय को संचालन करने वाले निरंतर प्रयासरत रहे, अपने कामों में लगे रहे। बच्चे, अगर आपको वास्तव में जीवन में सफल होना है, दो बात पर ध्यान दे देंगे, सफलता आपका कदम चूमेगी। एक है समय को पकड़ना, और दूसरा अपने आप में जुनून पैदा करना। जुनून, जिसका इंग्लिश शब्द होता है पैशन। इफ यू हैव पैशन इन योरसेल्फ, नोबडी कैन डिफीट यू। अगर आप फैलियाते हैं, अथवा मैं फैलियाता हूं, इसलिए फैलियाता हूं कि मेरे अंदर में उस कार्य के प्रति जुनून नहीं है, अथवा जुनून अधूरा है। अगर जुनून होगा, आप असफल नहीं होंगे। मैं खुद देखता हूं, यहां से निकले हुए कुछ बच्चे, मैं दिगंबर दुबे को याद करता हूं, जो कि आज डॉक्टरी का 3rd ईयर में चला गया। यहां पढ़ता था, तब से उसके अंदर में था मैं डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि उसके पिताजी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए। जब मैट्रिक करके निकला, उसके पिताजी बोले, बउआ पैसा तो इतना है नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते। तो उसने क्या जवाब दिया पिताजी को, तो छोड़ दीजिए, मत पढ़ाइए। लेकिन उसके पिताजी पुनः प्रयास किए, पटना में रहकर वो कोचिंग किया, कोटा फोटा कहीं नहीं किया। उसमें वो जुनून था, वो पैशन था, और अंत में मेडिकल निकाला, और पटना एम्स में वो मेडिकल का पढ़ाई कर रहा है। एक और बच्चा आशीष मिश्रा, जो कि चरगहा का, वो अपनी पढ़ाई को पूरा किया, इंजीनियरिंग पूरा किया, फिर वो कोटा में लंबा समय तक रहा। उसका ध्यान साइंटिफिक तौर पर था, वो वैज्ञानिक क्षेत्र में जाना चाहता था। लंबा समय तक गार्जियन भी हतोत्साहित हो गए, इतना उम्र हो गया, ये कुछ कर नहीं रहा है, कुछ अर्निंग नहीं हो रहा है। गांव के लोग भी प्रश्न कर देते हैं कि इतना पढ़ाई कर रहा है कि आज तक कुछ बना नहीं। समय के साथ उसने अपने जज्बा को कायम रखा, जुनून को कायम रखा, और आज वो अमेरिका में है, और नासा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक वाले कार्य के क्षेत्र में वो लगा हुआ है, जहां पर साधारण कोई पहुंच नहीं सकता है। उस जुनून ने, उस पैशन ने उसको इंडिया से ले जाकर अमेरिका में नासा क्षेत्र में अध्ययन के लिए पहुंचा। यह होता है पैशन, यह होता है जुनून। अगर आप फैलियाते हैं तो आपका जुनून में कमी है। अगर हम शिक्षकगण फेल कर जाते तो हमारे काम के प्रति हम में जुनून नहीं है, पैशन नहीं है। इसलिए आधा अधूरा में जो रहता है, ना घर का ना घाट का, वही स्थिति होता है। आप लोग 7th 8th 9th में जाते हैं, आप में हीरोबाजी वाला गुण आता है। ये हीरो नहीं है। हीरो मतलब क्या होता है, जो एक नया कुछ अच्छा करके देखा है। ये नहीं कि हम अच्छा कपड़ा झाड़ ले, बाल का डिजाइन बना दे तो हम हीरो बन जाए, नहीं। हीरो उसको कहा जाता है जिसको विजेता कहते हैं। विजेता युद्ध स्थल में नहीं, आप जिस क्षेत्र में, आप शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने के क्षेत्र में आप लगे हुए, एक योद्धा की तरह लगे हुए हैं। अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं, आप विजेता बनते हैं, देन यू आर हीरो। ये नहीं कि जींस झाड़ लिए, बाल का डिजाइन बना लिए, हीरो बन जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी हीरो बने, काम के द्वारा, बात व्यवहार के द्वारा। आपका गार्जियन भी फक्र करे, मेरा बेटा ये है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हम लोग समय के साथ साथ समय की पाबंदी और जुनून को समझें, पैशन को समझें। और वही पैशन जो एक खपड़ा से शुरू हुआ था, आज ये बिल्डिंग तक गया है। आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा वो चीज, वो दिन जब बाद में वो घर का भी, खर पतवार का भी रूम बना था,
जब पानी बरसता था तो सारा पानी रूम में ही छूता था। नारद सर हुआ करते थे जिन्होंने बच्चे को हमेशा ढाढ़स बंधाया, उनके अंदर में नया सपना जगाया, और इस तरह से वो बढ़ते बढ़ते आज ये बिल्डिंग खड़ा हुआ और आपको एक अच्छा सुविधाजनक वातावरण मिल रहा है। आज यहाँ से निकलकर पढ़कर निकले हुए बच्चे जो है इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, आयकर विभाग, सेल टैक्स विभाग, सैनिक, पुलिस, बहुत सारे क्षेत्रों में वे कार्यरत हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने मकसद में सफल हो तथा इस विद्यालय का नाम रोशन करें। इस संस्थान के विकास के संबंध में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग आते चले गए और कारवां बनता चला गया। आज मैं उन तमाम शिक्षकों को याद करता हूं जिनके योगदान से यह संस्थान विकसित एवं पुष्पित हुआ है। बीते 26 वर्षों में बहुत से कर्तव्यनिष्ठ एवं समर्पित शिक्षकों ने अपने ज्ञान एवं मेहनत से इसे सींचा है तथा एक शिक्षण संस्थान के रूप में मजबूत बुनियाद दिया है, जिसके छत्र छाया में आज हम सभी कार्य कर रहे हैं। मैं आज उन शिक्षकों को श्रद्धांजलि देता हूँ जिनका इस संस्थान के लिए अमूल्य योगदान रहा है, परंतु आज वे इस दुनिया में नहीं है। मैं आज स्वर्गीय नारद चौबे तथा स्वर्गीय प्रदीप मिश्रा को विशेष रूप से स्मरण करता हूँ तथा उनके योगदान के प्रति कृतज्ञ हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने संरक्षण में रखे और शांति प्रदान करे। इस विद्यालय का मोटो है कम टू लर्न टू सर्व। ज्ञान अर्जित करने आए हैं और ज्ञान अर्जित करके सेवा करें। ज्ञान अर्जित करना ये हमारी बुनियादी जरूरत है। सेवा करने वाली शब्द जब आती है तो सेवा कैसे करेंगे आप? ये सेवा के लिए जरूरी नहीं है कि आप दूसरे के लिए कमा के ज़्यादा पैसा होगा तो किसी को हम सेवा करेंगे, नहीं। सेवा का अर्थ ये होता है सबसे पहले आप आत्मनिर्भर बन जाइए, जिससे कि आप किसी के ऊपर डिपेंड न हो। दूसरा, जब आप अपने परिवार के लिए कुछ कर लेते हैं आप बहुत बड़ी सेवा करते हैं। जब परिवार के लिए कुछ करते हैं तो आप समाज के लिए कुछ कर पाते हैं, क्योंकि आप समाज के लिए बोझ नहीं बनते। और जब समाज के लिए आप एक अच्छा मिसाल पेश करते हैं तो देश के लिए आप मिसाल पेश करते हैं और देश पर बोझ नहीं है। इसलिए जरूरी है क्या, सही ज्ञान प्राप्त करके आत्मनिर्भर बनना। ये शब्द पढ़ने के बाद कहने में बहुत कष्ट होता है कि क्या करें, पढ़ तो लिया अभी तो कुछ नहीं कर पा रहे। ये सबसे कष्टदायी शब्द होता है। और उस गार्जियन के लिए भी जब लोग पूछते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है, इतना दिन से पढ़ रहा, क्या कर रहा है, इसलिए ऐसा पढ़ाई कीजिए कि समय के साथ आप आत्मनिर्भर बन सके। किसी भी कार्य क्षेत्र में, जरूरी नहीं कि आप नौकरी करें, बहुत सारे कार्य क्षेत्र हैं जिससे आप जुड़ सकते हैं और अपने परिवार को उनके आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये कम टू लर्न टू सर्व के लिए ये विद्यालय जो है कड़ा अनुशासन के लिए कृत संकल्पित है। इसलिए हम लोग आप लोगों के हर एक गतिविधियों पर ध्यान देते हैं कि आप समय रहते सही मार्ग पर चले और हमेशा आप अपने एम को, गोल को नजर में रह के उसको प्राप्त करें। अंत में मैं अपने सभी शिक्षक सहपाठियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने योग्यता और मेहनत के बल पर बच्चों को सही रास्ता दिखा रहे हैं और विद्यालय को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। मैं उन तमाम शिक्षकगण को धन्यवाद देता हूँ जो पहले इस विद्यालय में पढ़ाते रहे हैं और बच्चों में ज्ञान का संचार करते रहे हैं। मैं आप सभी बच्चों को भी आशीर्वाद देता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं सदा ईश्वर आप पर अपना प्रज्ञा बिखोरे, जिससे कि आप ज्ञान को प्राप्त कर सही इंसान बन सके और इस देश के लिए, समाज के लिए आप भला कर सके। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ
अपने बात को समाप्त करता हूं। आप सबों को शिक्षक दिवस प्लस स्कूल डे के अवसर पर बधाई और मेरा आशीर्वाद। धन्यवाद।